टोटल यहाँ पे 457 वैकेंसीज आपको दे रखी है। यानी जो नंबर है यहाँ पे वैकेंसीज के यूपीएससी की तरफ से बहुत ही अच्छे नंबर है, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। प्लस पॉइंट हो जाएगा उनके लिए जिनकी ग्रेजुएशन अभी चल रही है, उनका फाइनल सेमेस्टर अभी बाकी है, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 56,100 पर मंथ, काफी अच्छा पैकेज। लास्ट डेट फॉर सबमिशन एप्लीकेशन तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि 9 जनवरी 2024। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है रईस और वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में जिस जॉब अपडेट की हम बात करेंगे वो बहुत ही यहाँ पे बड़ी एक अपॉर्चुनिटी रहने वाली है और बहुत ही बड़ी जॉब अपडेट यहाँ पे रहने वाली है जो निकल के आ रही है यूपीएससी से, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के लिए। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या मतलब किस पोस्ट के लिए यहाँ पे जॉब्स है और कितनी यहाँ पे वैकेंसीज, और इसमें देखेंगे कि इसमें क्या इसमें सैलरी आपको मिलने वाली है, क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट क्या रहने वाली है। आगे बात करेंगे कि एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरह का होने वाला है, एग्जाम का क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या कंटेंट रहेगा और एग्जाम सेंटर्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में हमारे साथ स्टार्ट टू एंड, ताकि सब चीज यहाँ पे आपको मैं क्लियर करा सकूं। मैं भी यहाँ पे ट्राई करूंगा कि आपको यहाँ पे सब चीज क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के लिए यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है, ये इसका आपको ऑफिशियल सर्कुलर देखने को मिल जाएगा। ओके, तो इसमें एग्जामिनेशन नोटिस आपको मिल जाएगा और डेट आपको मिल जाएगा, जो इस सर्कुलर की जो डेट है। लास्ट डेट जो है वो इसमें अप्लाई करने की 9 जनवरी 2024 है। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन आई 2024, जिसमें एसएससी वुमेन नॉन टेक्निकल कोर्स भी जो है वो इंक्लूडेड है, यानी वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कमीशन की वेबसाइट जो है इसकी ऑफिशियल वो आपको यहाँ पे दे रखी है। द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड अप टू 9 जनवरी, और शाम को 6 बजे तक जो है वो इसकी लास्ट डेट और लास्ट टाइम आपको यहाँ पे दे रखा है। द एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी इश्यूड एन ई एडमिट कार्ड 7 days बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। तो इसके जो भी एग्जाम होगी उसके 7 days पहले आपको यहाँ पे इसका ई एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा, जो कि आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा। इसकी हार्ड कॉपी कहीं भी किसी को भी यहाँ पे पोस्ट नहीं होगी, जो आपने यहाँ पे आपको डाउनलोड होगा उसे ही आपको प्रिंट करके अपने पास रखना है। ऑल द applicants are required to provide valid and active email ID while filling up online application form। तो यहाँ पे आपको अपनी जो एक्टिव और अपनी वैलिड ईमेल आईडी देनी है, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन होगा आपके और उनके बीच तो उसी के थ्रू होगा। बात करेंगे पोस्ट की, तो यहाँ पे नेम ऑफ द कोर्स एंड अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ वैकेंसीज दे रखी है। तो यहाँ पे फर्स्ट है आपका आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, जिसकी 158th डीई कोर्स के लिए ओके जनवरी 2025 के लिए 100 यहाँ पे वैकेंसी दे रखी है। सेकंड नंबर पे इंडियन नेवल एकेडमी एजेमेला कोर्स के लिए यहाँ पे 32, और थर्ड नंबर पे है एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद फ्री फ्लाइंग के लिए 32। फोर्थ नंबर पे है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई मद्रास, जिसमें आपका एसएससी मैन के लिए है 275 नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको दे रखी है। फिफ्थ नंबर पे यहाँ पे वही सेम आपको एकेडमी में एसएससी वुमेन के लिए है, वो आपको यहाँ पे दे रखी है 18। तो टोटल यहाँ पे 457 वैकेंसीज आपको दे रखी है। यानी जो नंबर है यहाँ पे वैकेंसीज के यूपीएससी की तरफ से बहुत ही अच्छे नंबर है, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप यूपीएससी में जो है वो एंटर करना चाहते हो और यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हो। ओके, तो इसके लिए मुझे तो पता है कि आप लोग सभी लोग जो है वो इसके लिए प्रिपरेशन कर ही रहे होते हैं, लेकिन उस प्रिपरेशन को ईज़ी बनाने के लिए आप हमारे ऑल इन वन बेस्ट मटेरियल जो है हमारा, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है, उसमें एनरोल कर सकते हो। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि आपको इसमें सभी कॉमन सब्जेक्ट इस एग्जाम के लिए और बहुत सारे एग्जाम्स के लिए इसके जो कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपको इसमें इंक्लूड मिलेंगे, और आपकी प्रिपरेशन यहाँ पे बहुत ही ईज़ी हो जाने वाली है। ओके, तो इसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक बार ज़रूर से चेकआउट कर लें। आगे बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो आईएमए यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए और उसके ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए यहाँ पे कितना एजुकेशन, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे सिर्फ आपको इसमें एलिजिबल होने के लिए एक डिग्री चाहिए। ओके, सेकंड है यहाँ पे फॉर इंडियन नेवल एकेडमी, तो डिग्री इन इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए इंडियन नेवल एकेडमी के लिए। थर्ड है आपका एयरफोर्स एकेडमी, तो उसमें भी आपको डिग्री चाहिए, कोई भी एक डिग्री, लेकिन आपका जो 12th पासिंग जो आपकी होनी चाहिए वो फिजिक्स और यहाँ पे मैथमेटिक्स से होनी चाहिए। ओके, या फिर आपकी अगर बैचलर है इंजीनियरिंग में, ओके, आपने इंजीनियरिंग में बैचलर हासिल किया है तो भी आप इसमें एलिजिबल हो। तो ये तो हुई हमारी जो है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात, कि क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। ओके, ग्रेजुएट्स विद फर्स्ट चॉइस एज आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आर टू सबमिट
proof of graduation provisional certificates on the date of commencement of the SSB interview at the SSB। तो जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होगा वहां पे आपको प्रूफ देने होंगे अगर आप आर्मी, नेवी या एयरफोर्स से थे तो। ओके, candidates who are studying in the final year, final semester degree course and have yet to pass the final year degree examination, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाएगा उनके लिए जिनकी ग्रेजुएशन अभी चल रही है, उनका फाइनल सेमेस्टर अभी बाकी है, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी, तो फर्स्ट आप इंडियन होने चाहिए, ओके, नेशनलिटी में सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकंड है आपका सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, और अ पर्सन अगर कोई यहाँ पे माइग्रेट हुए हैं पाकिस्तान, बर्मा और बहुत सारी कंट्रीज है, तो वो यहाँ पे अगर परमानेंट सेटल है तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। एज लिमिट, सेक्स एंड मैरिटल स्टेटस, तो आईएमए के लिए अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स जिसकी एज जो है, जिसकी जो डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2006 के बीच में अगर होगी तो वो यहाँ पे एलिजिबल है। सेकंड बात करेंगे फॉर इंडियन नेवल एकेडमी के लिए, तो अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स इसमें भी, और इसकी जो एज लिमिट है वो 2 जनवरी सेम है, 2 जनवरी 2001 से और 1 जनवरी 2006, तो इसके बीच में या इन डेट को लेके या इन डेट के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो। थर्ड है हमारा फॉर फॉर एयरफोर्स एकेडमी, तो इसमें आपको एज 20 से 24 इयर्स एज ऑन 1 जनवरी 2025, 20 से 24 एज होनी चाहिए। कब तक? तो आपका 1 जनवरी 2025 है, ओके, जो एज है उस जो डेट से पहले आपकी एज अगर 20 से 24 हो तो आप भी यहाँ पर एलिजिबल है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे पे स्केल के बारे में, तो पे स्केल ऑफ आर्मी ऑफिसर्स एंड इक्विवेलेंट रैंक्स इन एयर ऑफिस, एयरफोर्स एंड नेवी पे, तो यहाँ पे आपको रैंक्स मिल जाएगी और रैंक्स के हिसाब से यहाँ पे आपको पे लेवल्स दे रखे हैं और उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे पे स्केल्स मेंशन किए गए हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी भी रहने वाली है। ठीक। आगे बात करेंगे एमएसपी टू द ऑफिसर इज एज फॉलोज, तो मिलिट्री सर्विस पे भी यहाँ पे मिलेगा 15,500 पर मंथ, ये फिक्स रहेगा, ओके, लेफ्टिनेंट टू ब्रिगेडियर की पोस्ट के लिए। फिक्स स्टाइपेंड फॉर कैडेट ट्रेनिंग, तो यहाँ पे स्टाइपेंड टू जेंटलमैन और वुमेन कैडेट्स ड्यूरिंग दैट एंटायर ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग इन सर्विस एकेडमिक्स, तो यहाँ पे आपको ये भी 56,000 पर मंथ ये आपका स्टाइपेंड रहेगा, ओके। स्टार्टिंग पे इन लेवल 10, जो कि लेवल 10 से ही स्टार्ट होगा, 56,100 पर मंथ, काफी अच्छा पैकेज। आगे बात करेंगे क्वालिफिकेशन पे एंड ग्रांट के बारे में। क्वालिफिकेशन ग्रांट abolished as a separate allowance, eligible employees to be governed by newly proposed higher qualification incentive, order for HQI is yet to be issued by MOD। सेकंड है आपका फ्लाइंग एंड अलाउंस। फ्लाइंग अलाउंस में द आर्मी एविएटर्स पायलट्स को यहाँ पे जो फ्लाई करेंगे, ओके, तो जिनकी फ्लाइंग ड्यूटी होगी वहां पे उनका लेवल 10 या उसके अबव आपका इसमें फ्लाइंग अलाउंस रहेगा 25,000 पर मंथ, ये भी फिक्स रहेगा R1H1 के लिए, रिस्क एंड हार्डशिप मैट्रिक्स वालों के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे, बहुत सारे इसमें अलाउंस है और बहुत सारे बेनिफिट्स है, जैसे कि डैनस अलाउंस है, किट मेंटेनेंस अलाउंस भी इसमें है। हाई एल्टीट्यूड अलाउंस के बारे में बात करेंगे, रैंक लेवल 10 और अबव वालों के लिए यहाँ पे 3 कैटेगरी दे रखी है, कैटेगरी 1, 2 और 3, जिसमें 3,400 R3H2 के लिए, 5,300 R3H1 के लिए और 25,000 R1H1 ग्रुप वालों के लिए। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो फॉर एडमिशन टू इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी या एयरफोर्स एकेडमी के लिए यहाँ पे सब में कॉमन सब्जेक्ट्स आपको दे रखे हैं। सब्जेक्ट्स क्या क्या रहेंगे? इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, या आपको उसके कोड दे रखे हैं। सभी सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे 2 आवर्स रहेंगे ड्यूरेशन टाइम और 100 मार्क्स के ये एग्जाम्स रहेंगे, ओके, ये पेपर जो है वो 100 मार्क्स के रहेंगे। अब बी, इसमें जो पॉइंट बी है फॉर एडमिशन टू ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, तो उसके लिए यहाँ पे आपको 2 सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे, उसका यहाँ पे कोड दे रखा है। ड्यूरेशन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे 2 आवर्स रहेगा और दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पे 100 रहने वाले हैं। आगे बात करेंगे ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल। द कमीशन हैज इंट्रोड्यूस्ड अ टाइम फ्रेम ऑफ 7 days, दैट इज फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑफ द एग्जामिनेशन डे टू 6 p.m. of the 7 days fixed for the candidate to make representations to the commissions on the question asked in the papers of the examination. Such representation must be submitted through the online question paper representation portal only by accessing this website. No representation by email, post, hand or by any other mode shall be accepted, and the commission shall not involve into any correspondence with the candidate in this regard। तो ये आपको जो पेपर है उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे नोटिस दे रखी है, क्या आपको इस वेबसाइट पे जाके अपने जो क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल होंगे वो वहां पे लेने। फॉर बोथ
राइटिंग एंड मार्किंग आंसर्स इन ओएमआर शीट, जो आंसर शीट रहेगी उसमें राइटिंग या मार्किंग करने के लिए आपको खाली ब्लैक बॉल पेन जो है वो यूज करने हैं। उसके अलावा कोई भी कलर के पेन या फिर पेंसिल आप जो है वो यूज नहीं कर सकते, या फिर इंक पेन वो भी आप यूज नहीं कर सकते। Candidate should note that any omission, mistake, discrepancy in coding, filling of details in the OMR answer sheet, especially with regard to roll number and test booklet series। तो आपको यहाँ पे जो भी वहाँ पे डिटेल्स होंगी जो फिल करनी होंगी, उसमें आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है और यहाँ पे करेक्शन नहीं करना है। ओके, तो इस बात का आपको ध्यान रखना। Candidates are further advised to read carefully the special instructions contained in Appendix 3। तो इसकी जो इसकी ऑफिशियल पीडीएफ है, उसमें आपको अपेंडिक्स 3 जो है वो रीड कर लेना है। उसमें सभी इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई है, उसमें मेंशन की गई है। ये आपको कुछ नोट दे रखे हैं इसके रिगार्डिंग। ओके, आगे बात करेंगे फी। कैंडिडेट्स एक्सेप्टिंग फीमेल एससी एसटी हु आर एग्जेम्प्टेड। तो यहाँ पे अगर आप एससी एसटी या फीमेल हैं तो आपको यहाँ पे कोई फी पे करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा जो कैटेगरी है उनको यहाँ पे 200 फीस जो है वो पे करनी है बाय ऑनलाइन। ओके, तो यहाँ पे आप एसबीआई की ब्रांच में जाके कैश पे कर सकते हो, या फिर बाय यूजिंग वीजा, मास्टर, रुपे, डेबिट, क्रेडिट, यूपीआई पेमेंट या इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी के द्वारा जो है वो आप इसमें पेमेंट कर सकते हो। हाउ टू अप्लाई, तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन बाय यूजिंग द वेबसाइट। तो ये आपको वेबसाइट दे रखी है, ओके, कमीशन की, ऑफिशियल कमीशन की जो वेबसाइट है वो दे रखी है। इसी में जाके आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है और इसका दूसरा कोई मोड नहीं है। अप्लाई करने के टाइम आपको जो भी रजिस्टर करना होगा पोर्टल में, वहां पे आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है वो वैलिड और एक्टिव यहाँ पे एंटर करनी है, क्योंकि वही आपको कम्युनिकेशन के लिए जो है वो काम आएगी। जो भी आपको कनेक्शन होगा, आपको जो कनेक्ट करोगे आप इसकी वेबसाइट से उनके थ्रू, तो आप खाली मोबाइल और ईमेल के थ्रू ही उनसे कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको जरूरत है कि जो आपके वैलिड और एक्टिव ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है वही यहाँ पे एंटर करना है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन एप्लीकेशन, तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि 9 जनवरी 2024 6 बजे शाम को, उससे पहले ही आपको कर लेना है। ई एडमिट कार्ड इसका जो है वो आपको जो एग्जाम होगी उसके 7 डेज पहले आपको मिल जाएगा। ये इसकी यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है। ओके, तो यहीं पे जाके आपको डाउनलोड करना है इसका ई एडमिट कार्ड, और आपको यहाँ पे पोस्ट नहीं किया जाएगा। ओके, और जो भी आपको कुछ इसके बारे में और भी ज्यादा डिटेल्स चाहिए, ओके, और इंस्ट्रक्शंस भी इसके रिगार्डिंग बहुत सारी दी गई है, तो वो भी पढ़ने के लिए आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाके पढ़ सकते हैं। ये आपके एग्जाम सेंटर्स हैं। ओके, सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन आपको दे रखे हैं, पूरी लिस्ट दे रखी है, यहाँ जाके आप जो है वो आप एग्जाम दे सकते हैं। तो दोस्तों ये सब था इस जॉब अपडेट के बारे में। मैंने जो है वो पूरी ट्राई की थी आपको यहाँ पे समझाने की। आई होप कि आपको सब कुछ चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिसको लगता है कि ये उनके लिए एकदम परफेक्ट एक जॉब हो सकती है, जिसमें वो जो है वो अपनी पोस्ट में चार चांद लगा सकते हैं। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।